देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से आपका सुरेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में यंग पर्सनालिटी, बहुत ही इंटेलिजेंट और ये कह सकते हैं कि देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। यहाँ घाव की बात नहीं करूँगा, यहाँ वो बात करूँगा कि लोग शेयर बिजनेस में पैसे लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक व्यवसाय है। और मिस्टर अभिषेक वर्मा जी ने अपने बहुत से वर्कशॉप लगा के अपने बहुत से स्टूडेंट को कम उम्र में इस काबिल बना दिया कि वो लोग आज अच्छी जगह बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को अच्छा मुनाफा भी दे रहे हैं। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये शेयर ट्रेडिंग क्या है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर ये कैसे पैसे कमाए जाते हैं, और इनसे हम कुछ ऐसे कड़वे सवाल भी करेंगे जिनका जवाब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो अभिषेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, जरा हमारे दर्शकों के कुछ उलझे हुए सवाल हैं जी। एक तो सवाल ये है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पहले तो शेयर क्या है, ट्रेडिंग क्या है, और ये नेशनल और इंटरनेशनल क्या है, वो थोड़ा विस्तार से मैं दर्शकों को बताइए। जी बताइए। जी, पहली बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग हमें जो प्लेटफॉर्म हमें जो प्रदान करता है, पहली बात दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंडियन मार्केट में, एक होती है फॉरेक्स मार्केट में। इंडियन मार्केट में आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, इंडिया की चीज़ें कंपनियों में शेयर में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हो। बाकी फॉरेक्स में आप किसी करेंसी पर ट्रेड कर रहे हो, करेंसी के पेयर्स पर ट्रेड कर रहे हो। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। एक सवाल है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या भारत में बैठ के किया जा सकता है? जी सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इनलीगल है, अनलीगल है। तो जो अनलीगल है उसकी बात ही हम नहीं करते हैं। जी जी हाँ, ठीक है, अनलीगल। अच्छा, अब ये बताइए, शेयर ट्रेडिंग में आप हमारे दर्शकों को एक इसकी विविधता बताइए। जी विविधता मतलब समझे जी कि मैं इसके बारे में कम जानता हूँ। मैं जैसे सुनता हूँ कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्विक, वो आप डिवाइड कीजिए और उनको लीगलाइज बताइए कि क्या इसको कहते हैं, हमारे दर्शक अच्छे से समझ सके। ठीक है, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है जी। तो जैसे अगर आप लोग जानते होंगे कि हर आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई एफडी करा रहा है, कोई पॉलिसी करा रहा है, तो वो पैसा आप जो बैंक को दे रहे हो वो पैसा मार्केट में लग रहा है, बैंक वो पैसा आपका मार्केट में लगा रही है, शेयर मार्केट में, वहीं से आपको रिटर्न मिल रहे हैं और कहीं बैंक पैसा नहीं लगा रही है। अच्छा, आपने आज पैसा डाला, 5 साल बाद आपको बैंक रिटर्न दे रही है, 10 साल बाद दे रही है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया जिसपे आप निर्धारित हो बैंक के ऊपर कि बैंक आपको पैसा देगी। बैंक कहाँ लगा रही है कहाँ नहीं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बैंक आपको गारंटी देती है, एफडी की रिटर्न की गारंटी देगी, पॉलिसी की गारंटी की रिटर्न देगी। बट ट्रेडिंग इससे जस्ट अपोजिट है। अच्छा, हाँ जी। ट्रेडिंग में क्या है कि जैसे आप किसी चीज को खरीद बेच रहे हो, जो प्लेटफॉर्म हमें तेजी से खरीदने बेचने का जो हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करता है उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा जी, बाय और सेल करना। जैसे हमें किसी को बेचना है तो हमें खरीदने वाला भी तुरंत चाहिए, तो उसमें बड़ा पैसा लेके खरीदना बेचना पड़ता है, उसमें हमारा बड़ा मुनाफा होता है। हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए जी कि दर्शक बाजार से डरा हुआ है जी, बहुत डरा हुआ है, तो इस डर के माहौल में अगर वो शेयर ट्रेडिंग करना चाहता है तो मिनिमम कितने से शुरू कर सकता है? मिनिमम सर जैसे कम से कम, हाँ वही बता रहा हूँ। जैसे अभी इंडिया के थोड़ी अभी ट्रेडिंग को लेके नॉर्म्स चेंज हो गए, सीतारमन जी ने भी चेंज किए। तो इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो अप्रॉक्स 50,000 आपके पास होना चाहिए, 50,000 रुपये आपके पास। अगर मान ली 50,000 नहीं है तो क्या 500 से शुरू कर नहीं, सकता है? इंडियन मार्केट में 500 से नहीं कर सकते, तब 5,000 नहीं, 50,000 होना चाहिए, मिनिमम 50,000। अच्छा, ये रिस्क फैक्टर कितना? चलिए, गरीब आदमी 50,000 की पूंजी जमा करता है, आप जिसको गाइडेंस दिया, तो ये रिस्क फैक्टर कितना % होता है जी? क्योंकि देखिए किसी बिजनेस में 100% प्रॉफिट तो होता नहीं, कहने को कह दिया जाए, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जी मुझे ये बताइए मेरे दर्शकों को कि रिस्क फैक्टर कितना? देखिए, ट्रेडिंग पहली बात तो कोई
मतलब कि कोई गेम नहीं है। बहुत लोग गैम्बलिंग कहते हैं इसको, जुआ है। जी जी। पहली बात मैं दर्शकों को बता दूं, जुआ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जुआ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे जुआ हो सकता है? आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप बैंक में ट्रेड कर रहे हो, जितने भी जैसे बैंक निफ्टी हो गई, सेंसेक्स हो गई, ये सब एक संस्थाएं हैं। जैसे बैंक निफ्टी है तो उसमें कितनी भारत की टॉप 313 बैंक है, 50 बैंक है, उस पर आप ट्रेड कर रहे हो। जो बैंक पैसा आपका वहां लगा रही है वो डायरेक्ट आप उस पर ट्रेड कर रहे हो, तो वो लीगल तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हिसाब से नहीं हो सकता वो। तो पहली बात तो ये भी एक टेक्निकल और फंडामेंटल पे चलती है मार्केट जी। जैसे आप कोई मैथ सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगता है, वैसे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि आप पर डे प्रॉफिट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी। मतलब लॉन्ग टर्म पे लगा दो तो प्रॉफिट बन सकता है। हाँ, मतलब और शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिस्क होता है। जैसे ट्रेडिंग में 3-4 तरीके की होती है, स्कैल्पिंग। हाँ, वो बताइए, वो बताइए, दर्शक वो जानना चाहते हैं। वही बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में भी 3-4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। वो एक्सप्लेन कीजिए। एक होती है स्कैल्पिंग, एक स्कैल्पिंग, उसका डिटेल स्कैल्पिंग है क्या? स्कैल्पिंग ये होता है जैसे मान लीजिए आपको तुरंत पैसा लेके निकलना है। अच्छा, 1-2 घंटे करके? 1-2 घंटा नहीं, मतलब 10-5 मिनट। आपने अभी 10,000 रुपये लगाया, आपको मुनाफा हुआ 2-3,000, 4,000, 5,000 का, वो मार्केट के ऊपर है, आप लेके निकल गए तुरंत, उसको स्कैल्पिंग बोलेंगे जी। एक होता है इंट्राडे, मतलब आप 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। अच्छा, इंट्राडे मतलब 3-4 घंटे के लिए आप बिजनेस कर, हाँ, होल्ड कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो अपना। और एक होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आप मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन तक ट्रेड होल्ड किए हो। अच्छा, हाँ, वो स्विंग ट्रेड इसमें आता है। बाकी चौथा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म, 1-2 साल जितना आप इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे जी, कि जो ग्राहक है जो आपके साथ काम करता है उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं जी, मान लीजिए वो आपके साथ सोचता है कि चलो 50,000 रुपये लगा के मैं शेयर ट्रेडिंग करूं, तो आप उसको किस तरह की गारंटी देते हैं कि वो आपसे कि चलो मैं इसमें लगाता हूं, और क्या सेबी इस तरह की गारंटी को स्वीकार करती है? देखिए, सेबी तो स्वीकार नहीं करती है जी। ये ट्रेडिंग क्या है कि एक इंडिविजुअल गेम है। गेम मतलब इंडिविजुअल, ये एक शेयर ट्रेड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ ट्रेडिंग होती कैसे है। अच्छा, आप ट्रेडिंग देते हैं? ट्रेडिंग में आप कितना, क्या कहते हैं कि प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। जैसे आपको एक टीचर आपको पढ़ाता है, मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, वैसे ट्रेडिंग के बारे में भी आपको मैं ज्ञान दूंगा। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए मेरा कोई ग्राहक जो मेरा देख रहा, आपको सुन रहा है, तो अगर आप उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो क्या ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन दोनों तरीके से है? हाँ सर, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और ये कितने घंटे की ट्रेनिंग है, कितने मंथ की जो सीख सकता है? सर देखिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, मेहनत करनी है इसमें। देखिए, ये ऐसा नहीं, जैसे आप मान लो कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, IAS कर रहे हो, चाहे कोई IIT की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी आप इस चीज की फील्ड में तैयारी कर रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, तुरंत तो आपको डॉक्टर बन नहीं जाओगे, तुरंत तो इंजीनियर नहीं बन जाओगे। तो वैसे ट्रेडिंग में भी है, ट्रेडिंग का भी एक प्रोसेस है, फिर भी एक टाइम होगा कि 2 महीने। मान के चलिए, देखो वो मेहनत के ऊपर है। मैं जो क्लास दूंगा वो 1 घंटे की क्लास होती है डेली की। अच्छा, कितने महीने की? वो आपकी 2 महीने की चलेगी, बेसिक टू एडवांस। अच्छा, 2 महीने की क्लास लेंगे, प्रतिदिन 1 घंटे ऑनलाइन। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ। अच्छा, ऑफलाइन भी आप लेते हैं? हाँ, ऑफलाइन भी। अच्छा, ये बताइए कि आप इस ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग के लिए जो लोग आएंगे आपके पास, उनसे कुछ चार्ज करते हैं? फीस है सर 30,000 रुपीज। अच्छा, 30,000 की फीस है प्रो से एडवांस तक की पूरी जी। कुछ सर्टिफाई भी देते हैं या सिर्फ आपको मतलब ट्रेनिंग का पूरा मिलेगा, सर्टिफिकेट देते हैं, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल मेरे ग्राहक को क्या है जी, तो क्या मैं वो? हाँ, श्योर। थोड़ा सा ग्राहकों के सवाल है। देखिए, एक ग्राहक है जी, ये ग्राहक हैं बलिया जिले से हैं और बलिया शहर से ही हैं। इनका नाम है राधे श्याम यादव जी। राधे श्याम जी, नमस्कार। आपके सवाल मैं ले रहा हूँ इससे। उन्होंने सवाल पूछा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा मिले? जी, इसका उत्तर मैं इस हिसाब से बताना चाहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि आप पहली बात, आप कितना अमाउंट का रिस्क लेने जा रहे हो, आप कितना पैसा लगाने जा रहे हो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है जी। मैं 1 लाख रुपए यहाँ डालने वाला हूँ ट्रेड करने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 30,000 में रिस्क लूंगा और मेरा रिवॉर्ड रहेगा 1:2 का। 1:2 मतलब कि अगर 30,000 आप लगा रहे हो, अगर आप 30,000 लॉस हो गए तो आप 60,000 का प्रॉफिट लोगे, मतलब डबल। तो इस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये मतलब ये इनको सही, मुझे राधे श्याम जी लगता है कि आप इनके सवालों, जो आपके सवाल थे उससे संतुष्ट हो गए होंगे। जी हाँ, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, एक लखनऊ से जी एक मिस्टर हैं RN सिंह
उनका सवाल है, वो पत्रकारिता में भी है, मीडिया से भी जी सॉरी मीडिया से जुड़े हुए हैं मिस्टर आर्यन सिंह। उनका सवाल ये है कि न्यूज और आर्थिक घटनाओं पर, जैसे अमेरिका का ब्याज दर बदलना या किसी देश का उथल पुथल होना, भारत में भी अर्थव्यवस्था कुछ होना, तो ऐसी परिस्थिति में मार्केट पर क्या असर होता है? देखिए, न्यूज़ में अगर आपको कोई खबर आ गई या कोई बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन हो गया तो इससे मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट में आप जो भी आप रणनीति से काम कर रहे हो उस समय वो फेल हो सकती है, क्योंकि उस टाइम मूवमेंट बहुत तेज होते हैं मार्केट में। अच्छा। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागती है, अच्छी न्यूज़ होगी, क्रैश होगी तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए न्यूज़ ट्रेड सही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें आपको कोई सेटअप, कोई आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। अच्छा, एक सवाल दुबई से मेरे पास आया हुआ है जी। मिस्टर महेश्वरी हैं जी वो दुबई में कुछ करते हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है जी कि अगर दुबई में बैठ के वो ट्रेड कर रहे हैं तो किस में करना चाहिए, और उन्होंने ये कहा है जी कि कौन कौन सी करेंसी में करना उचित है ट्रेड। अच्छा, ये दुबई का सवाल है। जी जी। तो मुझे लगता है कि दुबई में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो सकती है। हाँ, दुबई में आप आराम से लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ आपका कोई टैक्स चार्जेस, कोई भी आपका जीएसटी कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, उन्होंने ये पूछा है क्या यूरो, यूएसडी, जीबीपी और जेपीवाई हाँ इसमें कर सकते हैं वो? जी हाँ सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग यही होता है, करेंसी ट्रेडिंग होती है। किस करेंसी के पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, किस करेंसी पेयर में आपका सेटअप बन रहा है, किस करेंसी पेयर में आपके मतलब कि माइंडसेट आपने पूरा बैठा रखा है, किस पेयर में आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, किसमें अच्छा काम कर रहे हो, वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर और अपने डेली रूटीन के ऊपर। अच्छा, एक सवाल मुंबई से मिस्टर अरविंद सिंह, उनका सवाल है कि शुरुआत में जब ट्रेडर्स कौन सी गलतियां कर जाता है जो आप बताइए ये गलती नहीं करनी चाहिए, वो समझाइए। सर, सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। अच्छा। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि उनको नॉलेज होती नहीं है, और अगर वो आज प्रॉफिट करेंगे तो सोचेंगे मैं एक ही दिन में पैसा 4 गुना कर दूं। अच्छा। वो कर मान लो अंधे चुटकी में गैम्बलिंग करके वो भी गया, पर वो लगातार कर करके ओवर ट्रेड कर करके वो भी पैसा गवा देंगे और बाकी जितना कैपिटल बचा वो भी चला जाएगा। अच्छा, गुजरात से भावेश माकड़ साहब जी एक सवाल पूछा है कि ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी, वो कैसे काम करता है जी। तो थोड़ा सा वो मेरे दर्शकों को देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहले जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे पहले बात आपको पूरी मार्केट कैप पता होनी चाहिए, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, मार्केट में मार्केट कैप क्या है, मार्केट की नेटवर्थ क्या है, मार्केट कितने कर्जे में है कि नहीं, मतलब वो कंपनी कितना कर्ज में है, डेप्थ तो नहीं है उसके ऊपर, आगे चल के उसका क्या रहेगा नेटवर्थ, ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो सारे फंडामेंटल देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मान लो कंपनी का बैकग्राउंड ही खराब है, सारे इन्वेस्टर्स उसके लॉस में है या कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा रहा आपके साथ हमारी एक छोटी बातचीत। मेरे दर्शकों को आप क्या राय देना चाहेंगे आपके दृष्टिकोण से, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, राय मैं ये देना चाहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सीखना चाह रहे हो तो पहली बात अच्छे से सीखो, नॉलेज गेन करो, 1-2 साल दो, तभी घुसना इस चीज़ में, अदरवाइज लॉस मेकिंग ही है। एक तरीके से बिना सीखे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, पैसा ही नहीं बनेगा बिना सीखे। एक तरीके से अगर आप बिना सीखे करोगे तो जुआ ही है, गैम्बलिंग ही करोगे आप, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं है तो आप जुआ ही खेलोगे ना। तो पहली बात, जैसे भी कोई भी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, IAS PCS बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई भी आप बड़े बड़े प्रोफेशनल बिजनेस के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडीज़ के लिए, तो इसमें भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एक चीज़ में मास्टर करना होगा, तभी आप इसमें पैसा बना पाओगे। बट इसमें पैसा जो बनाओगे वो इतना बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को, जो हमारे दर्शक, जो नए दर्शक हैं, जो शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके अनसुलझे सवालों को, उनके शक को, उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से आपने बताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में इस बार अभिषेक वर्मा जी आपके साथ आए, मिले, उन्होंने शेयर ट्रेडिंग पर बहुत से सवालों का जवाब दिया और वो भी सवालों के जवाब दिए जो आप तक के सवाल हमारे तक पहुँचे हैं। मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अभिषेक वर्मा जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना है। अगर आपको लगता है कि आप शेयर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप स्कूल इनके साथ सीखकर आप अपने बिजनेस पैसा को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो मैं आप कमेंट में अपना नंबर और अपनी बात जरूर लिखिए, आपको डायरेक्टली संपर्क कर लेंगे। और आज का प्रोग्राम मैं यही खत्म करता हूं। आप लोगों का साथ रहना चाहिए और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस छोटे से अभिषेक वर्मा जी के साथ जो एक हमने छोटा सा अनुभव शेयर किया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.